हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम आज देखने वाले हैं हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। हमने फिजिक्स का एक चैप्टर खलास कर दिया और मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। अभी हम मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, इसका लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले पॉलिनोमियल का मतलब क्या वो समझना चाहिए। पहले उससे पहले हमको समझना चाहिए कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है और टर्म्स क्या होती है टर्म्स, और लास्ट में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये चारों चीजें हमको पढ़नी होगी। बाद में हमको पॉलिनोमियल का मतलब पता चलेगा। चलो पहले तो देख लो कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट का मतलब, पहले कांस्टेंट वर्ड का मतलब समझिए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब एक जैसा, मतलब एक ही, मतलब चेंज नहीं हो रहा। हम बोलते हैं ना क्या फिजिक्स में कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी डू नॉट चेंज। वैसे ही कांस्टेंट्स का मतलब है कि जो कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अभी मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से थिंग है उनकी वैल्यू चेंज होती? हमारे नंबर्स जो नंबर्स है, नंबर्स 2 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, -5/3 हो गया, 2.5 हो गया, कौन सा भी नंबर ले लो, 3/1 हो गया, 3/2 हो गया, कौन सा भी नंबर ले लो, ये हमारे नंबर, ये सारे कांस्टेंट है क्योंकि ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। समझ गए दोस्तों? और कांस्टेंट का मतलब ये होता है जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करे। अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो, वेरिएबल मतलब जो अपनी वैल्यू उनकी फिक्स नहीं होती। जैसे देखो, आपको इक्वेशन तो पता होगा। मैंने एक इक्वेशन लिया, देखो x + 1 = 0। आप इस इक्वेशन में वेरिएबल बोलते हो, एक्स वेरिएबल लिया। अभी देखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन में? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1। अभी यहाँ पे मैंने 0 की जगह 5 डाल दिया, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमें 4। 5 की जगह 10 डाल दिया तो 9 आएगी। 10 की जगह 100 डाल दिया तो 99 आएगी। मतलब एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं, वो बदल रही है। कुछ भी डालो, आप 1 डाल दो तो 0 आएगी, 12 डाल दो तो 11 आएगी, 123 डाल दो तो 122 आएगी। मतलब बदल रही है। ऐसे थिंक या ऐसे वैल्यूज जो बदलती है उसका हम वेरिएबल बोलते हैं। और हमारे सारे अल्फाबेट्स नहीं, क्या अल्फाबेट्स उसमें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, एक्स, वाई, जेड, ये सारे अल्फाबेट्स हमारे क्या हो गए? वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है, चेंज होती है। देखो, मैंने एग्जांपल तो दे दी। चलो अभी समझते हैं टर्म्स का मतलब। देखो दोस्तों, टर्म्स टर्म्स कितनी प्रकार की हो सकती है वो पहले देखते हैं। देखो, पहले तो वेरिएबल भी एक टर्म हो सकती है, कांस्टेंट एक टर्म हो सकती है, और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी एक टर्म हो सकती है। वेरिएबल में ही वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी कांस्टेंट, हाँ, वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी टर्म हो सकती है। समझ गए दोस्तों? देखो, अभी टर्म्स मैंने क्या बोला? वेरिएबल भी एक टर्म्स हो सकती है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को, इसलिए वेरिएबल इनटू वेरिएबल। या ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स वाई, या एक्स एक्स वाई जेड, या सिर्फ जेड या वाई। मतलब ये सारे हमारे टर्म्स हो गए, टर्म्स। और देखो, कांस्टेंट टर्म्स मतलब जैसे 2 -5 -3/9, 2 -2/9 2/9 -3/9, ये भी हमारे टर्म्स हो गए। और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट मतलब -5xy -2x² -3a² -4yzx। मतलब ये सारे हमारे टर्म्स हो गए। इतने सारे टर्म्स मतलब एक वेरिएबल या वेरिएबल इनटू वेरिएबल या कांस्टेंट या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। इनके कॉम्बिनेशन को हम टर्म्स बोलते हैं, या सिंगल वेरिएबल या वेरिएबल इनटू वेरिएबल, या कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। समझिए दोस्तों? अभी देखते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक डेफिनेशन उसको देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल
and constant is connected by is connected is connect is connected by arithmetic operations arithmetic operations plus minus multiplied by division is called, हमारा हो गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जी दोस्तों, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कनेक्टेड, वो कनेक्ट है किससे? अरिथमेटिक ऑपरेशन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इस कॉल्ड अरिथमेटिक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जी दोस्तों, इसका मतलब क्या है? देखो एग्जांपल के तौर पे समझते, इन्होंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का। चलो कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, -5, सॉरी कांस्टेंट लेते हैं और वेरिएबल उसके साथ जोड़ देते हैं एक्स वाई। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, ये कनेक्टेड है, मतलब इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है इन अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से। मतलब देखो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया, इससे और एक वेरिएबल कनेक्टेड है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कनेक्टेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवीजन। देखो अभी देखो -5 इस मल्टीप्लाई बाय x इस मल्टीप्लाई बाय y, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है इनका कॉम्बिनेशन ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसकी मदद से? इन अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से। उनको ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ गए दोस्तों? समझ गए? देखो और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे -2 का x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई रेज़ टू 5 प्लस जेड रेज़ टू 10। ये भी अरिथमेटिक, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन है हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का और कनेक्टेड भी है अरिथमेटिक ऑपरेशन से। और देखो x प्लस वाई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? देखो यहाँ पे आप बोलोगे कांस्टेंट नहीं, देखो दोस्तों किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही का वही रहेगा, मतलब x इंटू 1 और y इंटू 1, और 1 क्या है? कांस्टेंट। समझ गए दोस्तों? इसलिए ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ गए दोस्तों? देखो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ x ले लो या 1 ले लो, देखो किससे? x मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब x, मतलब यहाँ पे भी ऑपरेशन हो रहा है और ये एक वेरिएबल है कांस्टेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और उनके वो कनेक्टेड है कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। समझ गए दोस्तों? इसलिए x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। समझ गए दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बहुत इजी से चारों के चारों टॉपिक है। चलो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का मतलब पॉलिनोमियल। जी दोस्तों, पॉलिनोमियल का मतलब द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, the algebraic expression which have which have which have which have power of the variable on the whole numbers is called polynomial। देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। पॉलिनोमियल मतलब द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच है पावर ऑफ द वेरिएबल, उसके वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन नंबर, सिर्फ और सिर्फ वन नंबर है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन होता है एक वेरिएबल का और कांस्टेंट का, वो कनेक्टेड रहते हैं किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन से। इनकी पावर कुछ भी हो, उससे कुछ लेन देन नहीं, इनकी पावर कुछ भी हो, इनफाइनाइट भी होगी तभी कुछ लेन देन नहीं। पर पॉलिनोमियल में वैसा नहीं, अरिथमेटिक इक्वेशन से है और उनकी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होती है। मतलब देखो एग्जांपल के तौर पे x टू द पावर 1 प्लस y टू द पावर 10 प्लस z टू द पावर 5, इनकी पावर देखो f की 1 है, f की 10 है, f की 5, मतलब तीनों के तीनों
होल नंबर है। आप बोलोगे एक्स टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर 10 प्लस जेड टू द पावर 5। यहाँ पे देखो दोनों की पावर तो होल नंबर है, दोनों की पावर तो होल नंबर है, पर ये इंटीजर है ना, इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, उन सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं दोस्तों। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। और एक एग्जांपल ले तो देखो कौन से एग्जांपल आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 5, ये सब कितने भी चलते हो, टर्म्स के बेसिस पे, कुछ नहीं, सिर्फ पावर क्या होल नंबर होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जो आगे पढ़ने वाले वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल। हमने पॉलिनोमियल तो देखा, पॉलिनोमियल मतलब इस ऐसा अरिथमेटिक इक्वेशन जिसमें सारे वेरिएबल की पावर वो नंबर हो। पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मतलब उसकी पावर और उसकी पावर क्या होगी उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक ही वेरिएबल। देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स, तो आप बोलोगे एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड प्लस 2 5 है, इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल, इसलिए इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं, इसको नहीं, इसको सिर्फ पॉलिनोमियल। समझ दोस्तों, अभी आगे पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल के टाइप्स। चलो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया, ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। दोस्तों पॉलिनोमियल के दो बेसिस पर टाइप्स बनते हैं, एक बेस्ड ऑन टर्म्स कितनी होगी उसके बेसिस पर, और एक है बेस ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। समझिए दोस्तों, इन दोनों बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। देखो बेस्ड ऑन टर्म्स में तीन टाइप्स है, मेनली तीन टाइप्स, एक है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल, एक है ट्राइनोमियल। देखो दोस्तों पहले तो हम पढ़ लेते मोनोमियल का मतलब क्या। देखो मोनो का मतलब क्या, मोनो का मतलब एक, और है टाइप किसके बेसिस पर है, टर्म्स के बेसिस पर। मोनो का मतलब एक और टर्म्स के बेसिस पर टाइप है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो उनको हम बोलेंगे मोनोमियल। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखो हमारे ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, 2/9 हो गया, -5 एक्स वाई जेड हो गया, -5 वाई स्क्वायर हो गया, -5 एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ देखो एक ही टर्म है, टर्म का मतलब क्या, या तो वेरिएबल या वेरिएबल इंटू वेरिएबल या कांस्टेंट या वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। यहाँ पे देखो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल है, एक तो कांस्टेंट है, एक तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट है, मतलब ये एक ही टर्म है। इससे पॉलिनोमियल जिनमें एक ही टर्म हो उनको हम मोनोमियल बोलते हैं। अभी बाइनोमियल, बाइनो का मतलब दो, अब बाइनो का मतलब दो मतलब क्या होगा, ऐसे वेरिएबल आई मीन ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म्स हो। उदाहरण के तौर पर ले तो देखो 5x प्लस वाई, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट एक टर्म और सिर्फ वेरिएबल दूसरी टर्म, दो टर्म्स। देखो और एक एग्जांपल -5xyz प्लस 5, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट एक टर्म और कांस्टेंट दूसरी टर्म। यहाँ पे देखो 5x प्लस 1, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट दूसरी कांस्टेंट, दोनों टर्म हो गई। जो -5 प्लस xy, वेरिएबल और वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ये भी दो टर्म हो गई। यहाँ पे देखो -5 प्लस x, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल एक टर्म दूसरी कांस्टेंट एक टर्म। समझ दोस्तों, यहाँ पे भी दो टर्म। बाइनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ दो टर्म्स होंगे। समझ दोस्तों। अब देखो ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब तीन। अभी ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होनी चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ पे देखो तीन टर्म्स है, एक वेरिएबल इंटू वेरिएबल, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। समझ दोस्तों। और एक एग्जांपल ले तो -5xyz प्लस xy प्लस z, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट पहली टर्म, वेरिएबल इंटू वेरिएबल दूसरी टर्म, सिर्फ वेरिएबल तीसरी टर्म। समझ दोस्तों। बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। देखो अभी बेस ऑन डिग्री में, बेस ऑन डिग्री में पहला हमारा है वो है लीनियर,
लीजिए। दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। तीसरा है क्यूबिक, और चौथा है कांस्टेंट, और पांचवा है जीरो पॉलिनोमियल। ये पांच हमारे टाइप से बेस्ड ऑन डिग्री। समझ गए दोस्तों? देखो दोस्तों, लीनियर का मतलब एक जैसा, एक मतलब एक ही तरीके का। अभी आप देखो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, आप एक ही यूनिफॉर्म पहनते हो ना, सारे के सारे बच्चे एक ही यूनिफॉर्म, मतलब एक ही, सारे के सारे एक जैसे, मतलब एक ही, मतलब लीनियर का मतलब एक। और ये बेस्ड ऑन बेस डिग्री के बेसिस पर, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री सिर्फ एक ही हो, उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ए हो गया, या ले लो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, या ले लो सी प्लस 1 प्लस 5c हो गया, या 5x हो गया। मतलब टर्म्स कितनी हो, यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पर होती है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टर्म्स कितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर पावर एक ही होनी चाहिए, एक टर्म के एक ही पावर, एक टर्म के एक ही पावर। इसमें देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी। पर देखो मैंने क्या बोला कि टर्म्स की डिग्री एक होनी चाहिए। यहाँ पे देखो टर्म्स क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। यहाँ पे देखो टर्म्स की डिग्री, यहाँ पे इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री, इन तीनों की एडिशन हो जाएगी, मतलब 3 डिग्री। यहाँ पे 3 डिग्री आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 1, मतलब एक की तो एक है, पर दोनों की, बाकी के दो की, एक दो की है और एक 3 की, मतलब ये तो नहीं हो सकता लीनियर। समझिए दोस्तों, लीनियर मतलब जिन पॉलिनोमियल में सिर्फ टर्म्स की डिग्री एक ही हो। क्वाड्रेटिक मतलब देखो दोस्तों, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, टर्म्स कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर ले लो या ए बी ले लो, इनकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, एडिशन होगी 2 डिग्री। ले लो 5xy, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, दोनों को मिलाकर डिग्री 2, या ले लो बी स्क्वायर, मतलब दो डिग्री, दो होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों? क्यूबिक का मतलब 3। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होगी उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो जैसे ए बी सी, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, दोनों तीनों को मिला के 3 डिग्री। और एक एग्जांपल हो सकता है टर्म्स कितनी हो पर डिग्री, जो डिग्री है वो एक ही होनी चाहिए। देखो जैसे हो गया बी क्यूब प्लस सी प्लस ए। देखो यहाँ पे बोलेंगे इसकी डिग्री 3, इसकी 1, इसकी 1, पर हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? हाईएस्ट 3 है ना, बस का बात खत्म। नहीं तो ऐसा होता 5 प्लस 5 क्यूब, इसमें हाईएस्ट डिग्री 5, ये नहीं चलेगा। समझ गए दोस्तों? सब एग्जांपल सब टाइप्स में वैसा ही रूल है। अभी देखो कांस्टेंट्स मतलब क्या? नंबर। अभी नंबर्स की डिग्री भी होती है, नंबर्स जैसे 5, 2, 1, 7, 8, -2/9, इनकी भी डिग्री होती है। देखो डिग्री के लिए मैंने क्या बोला, टर्म्स की जरूरत है। टर्म्स कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी हो सकती है, और वेरिएबल इंटू कांस्टेंट भी हो सकती है। मतलब ये भी एक टर्म है, कांस्टेंट भी एक टर्म है। अब इनकी डिग्री कैसे निकालें? देखो दोस्तों, डिग्री निकालने के लिए वेरिएबल चाहिए ना, इधर तो वेरिएबल नहीं। देखो वेरिएबल होता है, हर नंबर के पास वेरिएबल होता है। मुझे बताओ, हम 5 को 5x⁻0 लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर या जीरो होगी, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 लो, किसी भी नंबर की, उसका आंसर 1 आएगा। समझ गए? इसलिए देखो 5x⁻0 मतलब 5 into 1, मतलब 5, मतलब वैल्यू तो चेंज नहीं करना ना, सिर्फ x⁻0 लगा दिया। अभी इधर वेरिएबल आ गया, इसकी डिग्री क्या? 0 डिग्री। जैसे 2 ले लो, आप 2y⁻0 लिख सकते हो। -2 ले लो, -2/9 ले लो, इसको आप -2 9/9 a⁻0 लिखते हो। सिर्फ 0 चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे 1 ले लिया, मतलब x की पावर 1 तो x आ जाएगा, मतलब 5x हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। समझ ना? इसलिए कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ 0 होती है, 0। बस जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। अभी बोलो, मैंने बोला नॉन जीरो। मुझे बताओ, मैं नंबर्स को कांस्टेंट बोल रहा हूँ तो 0 भी एक कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे लिखा है कि कांस्टेंट से नॉन जीरो होने चाहिए। क्योंकि देखो 0 के साथ में x⁻0 लगाओ तो भी आंसर 0 आने वाला है, बराबर। 0 के साथ में x⁻1 लगाओ तो भी आंसर 0 आएगा। देखो
एक्स टू द पावर 1 एक्स मल्टीप्लाई बाय 0, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 एक्स टू द पावर 1 लाख ले लो तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक्स टू द पावर 1 लाख कुछ भी हो पर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 आएगा। इसलिए इसको अलग नाम दे दिया, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। क्योंकि देखो जीरो के साथ कौन सा भी वेरिएबल ले लो और उसकी कुछ भी डिग्री रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी आंसर 0 आएगा। वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही पर कुछ भी डिग्री रख दो पता ही नहीं, इसलिए इसके डिग्री नॉन डिफाइन आते हैं। समझ गए दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो दोस्तों, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कौन सा भी पॉलिनोमियल ले लो, सिर्फ वन वेरिएबल वाला। अभी हम वन वेरिएबल वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दिया। समझ लो एक्स टू द पावर 2 या एक्स क्यूब या एक्स टू द पावर 5। अभी इनकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी? टर्म्स तो है, ये सारे टर्म्स है, इन टर्म्स की हाईएस्ट डिग्री कौन सी? 5। इसकी हाईएस्ट डिग्री 5, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 5, मतलब इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी 5। समझ दोस्तों? इसे और एक एग्जांपल y ले लो, y प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इसके हाईएस्ट डिग्री कौन सी? 3, इसलिए डिग्री होगी 3। जैसे y लो प्लस 1 ले लो, इसके हाईएस्ट डिग्री कौन सी? कांस्टेंट कितनी डिग्री 0 थी पर वेरिएबल की डिग्री 1 है इसलिए 1 होगी। जैसे लो 0 प्लस 5, इसकी डिग्री क्या होगी? सोचो जरा सोचो, कुछ लोग बोलेंगे नॉट डिफाइन। नहीं 5 प्लस 0 कितना होगा? किसी भी नंबर को 0 से ऐड करो तो वही नंबर आता है, मतलब 5, और 5 कांस्टेंट है, उसकी डिग्री क्या होती है? 0। समझिए दोस्तों? आप ऐसे भी ले लो x प्लस 0 मतलब x, और x की डिग्री 1 है मतलब हाईएस्ट डिग्री 1, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1। समझ गए दोस्तों? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए। चलो देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखो दोस्तों, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका भी एक। देखो दोस्तों, मैं बोलूं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इधर वही बात चल रही। देखो मैंने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये पॉलिनोमियल लिया, इसको मैंने लिखा p ऑफ x। मतलब पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका, जो वेरिएबल है उसको ब्रैकेट में लिखो और बाहर कोई भी अल्फाबेट डाल दो, मतलब p ऑफ x से नहीं, आप q ऑफ x डाल सकते हो, r ऑफ x डाल सकते हो, s ऑफ x डाल सकते हो। ये पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका। जो भी वेरिएबल दिया होगा पॉलिनोमियल में उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो, y लिख लो और कोई भी वेरिएबल डाल दो। जनरली तो p डाला जाता है, आप कौन सा भी डाल सकते हो। और पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका ये बताता है कि पॉलिनोमियल में कौन सी वेरिएबल यूज किया गया है। वो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, पर उसमें कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है वो हमको पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका बताता है। समझ लो? यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। समझ लो उसको? चलो अभी देखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल लिखता हूँ, एक तो p ऑफ x, इसको इससे बोलते हैं p, वो ब्रैकेट में जो है उसको बोलते हैं p ऑफ x। समझ गए? यहाँ पे जो q होगा तो q ऑफ x। समझ गए उसको? ये q ऑफ x पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और एक r ऑफ b एक पॉलिनोमियल है, b स्क्वायर प्लस 1। समझ गए उसका? ये दोनों दो पॉलिनोमियल से। अभी आप मुझे बताओ, मैं इस q ऑफ x में x की जगह 1 डाल दिया तो इधर भी x की जगह 1 डालना पड़ेगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारा 3। मतलब वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू डाली तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ आई, वेरिएबल की जगह और एक कुछ डाल दो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे आ रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, वेरिएबल की जगह 3 डालता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी हमारी 3। मतलब कौन सा भी पॉलिनोमियल हो जिसमें वेरिएबल की वैल्यू कुछ डालने पर जो सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू निकलती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो x की जगह 1 डाला था और वैल्यू निकली थी 3, ये हो गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू।
हमने x की जगह 0 डाला तो ये हो गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, 3 डाला तो ये 13 हो गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। वैसे देखो r ऑफ b, हमने b की जगह 1 डाला तो हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2, 0 डाला तो हो जाएगी 1, मतलब वेरिएबल की वैल्यू कौन सा डाले उसके डिपेंड होती है पॉलिनोमियल की वैल्यू। समझ गए दोस्तों, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल स्क्रीनशॉट निकालिए दोस्तों। चलो चलो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो दोस्तों मैंने बोला वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है वो तो पता चल। देखो अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इस एक्स की वैल्यू क्या ले, इस एक्स की वैल्यू क्या ले, देखो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो दोस्तों मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस 1। अब देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वैल्यू क्या ले कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। इस एक्स की वैल्यू क्या ले कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। देखो एक्स की वैल्यू मैंने 1 तो 1 प्लस 1 2 हो गया, जीरो होता नहीं मतलब ये नहीं होगा। एक्स की वैल्यू ली 0 तो हो गया 0 प्लस 1 1 आ गया, ये भी नहीं होगी। एक्स की वैल्यू ली -1 तो आएगा -1 प्लस 1 मतलब 0, ये होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू डाले उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में, उस मतलब देखो ऐसी कौन सी वैल्यू डाले उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल में कि पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। उदाहरण देखा हमने, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल था एक्स, एक्स की जगह हमने -1 डाला तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई जीरो, मतलब ये हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरो, कौन -1। जैसे और एक एग्जांपल ले लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ले लो -1 प्लस एक्स, यहाँ से ले लो एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे 1 डाला एक्स की जगह, पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ 1 मतलब 1 डाला, 1 का स्क्वायर -1 मतलब 1 -1, यहाँ पे भी आएगा जीरो, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा ये 1। समझ गए दोस्तों, ऐसा ऐसी वैल्यू जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में पुट कर दे और पुट करने के बाद उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे हम उस पॉलिनोमियल का जीरो। समझ गए दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर।